हेलो स्टूडेंट्स, आज अपने इस वीडियो में करेंगे आपके एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 13, जिसके अंदर हमें प्रूफ करना है कि अपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल एट द सेंटर ऑफ सर्कल। यानी ये ऐसा कहना चाहता है कि कोई एक सर्कल है, ये मान लीजिए आपका कोई क्या है, एक सर्कल, इसके अराउंड आपने कोई एक क्वाड्रिलेटरल बनाना है। यानी मैंने यहां पर बना दिया इसका कोई एक क्वाड्रिलेटरल। ओके, कुछ इस तरीके से यहां ये जब क्वाड्रिलेटरल बन गया तो हमें ये प्रूफ करना होगा कि इस क्वाड्रिलेटरल के द्वारा, है ना। तो एक बार देखिए, ये आपका क्वाड्रिलेटरल हो गया, ये इसका ओ हो गया सेंटर। ओके, तो यहां पर हमें बोला गया है कि प्रूफ दैट अपोजिट साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल, यानी क्वाड्रिलेटरल की ये और ये अपोजिट साइड है और ये वाली साइड है। यानी अगर अपन इसको लेबल करें ए बी सी और डी, तो ए बी के अपोजिट में सी डी है और ए डी के अपोजिट में बी सी है। तो ये कहना चाहता है कि इसके द्वारा बनाया गया एंगल, यानी कि ए ओ बी ऐसे ज्वाइन कर दें और इधर से सी ओ डी और इनको ज्वाइन करवा दें, तो यहां बनने वाला ये एंगल और ये एंगल दोनों कितने होने चाहिए, दोनों का सम सप्लीमेंट्री होना चाहिए, यानी कि 180। तो यहां पर मैं लिख देता हूं इसका आंसर क्या गिवन है। गिवन क्या है? गिवन है हमें एक क्वाड्रिलेटरल, ए क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल, यानी एक सर्कल के चारों ओर ये अपने को गिवन है। तो प्रूफ करना है, उसे भी लिख देते हैं टू प्रूफ, यानी हमें प्रूफ करना है क्या कि एंगल ए ओ बी कहां पर है, ए ओ बी प्लस सी ओ डी, यानी एंगल सी ओ डी, ये दोनों का सम 180 आना चाहिए। ये हमें प्रूफ करना है। तो अपन यहां से लिखते हैं प्रूफ पार्ट के अंदर क्या, सबसे पहले कह देंगे कि इन फिगर, जो अपने को फिगर दिया है, इसके अंदर ए बी सी डी इज ए क्वाड्रिलेटरल। क्या है? क्वाड्रिलेटरल है, वो भी कैसा, सर्कमस्क्राइबिंग किसके अराउंड, किसी सर्कल के, यानी ए सर्कल। ओके, यहां पर अपन क्या करते हैं, थोड़ा कंस्ट्रक्शन का पार्ट कर लेते हैं। यानी कि इनका जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, जैसे इधर से ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, इधर से ये वाला है, नीचे से ये और ये वाला यहां पर है, तो इसको लेबल करें तो ये होगा P, ये अपना Q, ये R और ये वाला S। तो यहां अगर देखें ध्यान से, इसको मान लीजिए एंगल A, इसको मान लिया B, इसको C, इसको D, इसको E, F, यहां से G और ये H। इस तरीके से अपन ने इसको लेट कर लिया। तो अपन कह सकते हैं A और B इक्वल हैं। क्यों है? क्योंकि अपने पीछे देखो क्वेश्चन किया था जिसके अंदर अपन ने AOP, AOC ऐसे दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया था। उसी के थ्रू अपन बोल सकते हैं कि एंगल A इक्वल टू B। क्यों? OA, यानी कि O से A जो ये लाइन है वो बाइसेक्ट कर रही है, बाइसेक्ट एंगल SOP। कहां पर है? SOP, इस पूरे को बाइसेक्ट करके निकल रही है, कॉमन लाइन है इस वजह से। ओके, ये दे दिया आपने इसको इक्वेशन फर्स्ट। सेम ऐसे ही C और D इक्वल हैं। क्या इक्वल हैं? C और D। क्यों है? तो इसे भी आप बोल सकते हो कि OB बाइसेक्ट किसको कर रहा है, ये कर रहा है एंगल POQ, यानी कि ये वाला POQ, इसको दे दिया इक्वेशन सेकंड। वहीं पर अगला है आपका E और F, तो इसे भी कह सकते हैं E इक्वल टू F। ये क्यों है? ये भी अपन कह देंगे कि OC है यहां पर, वो बाइसेक्ट कर रही है, बाइसेक्ट एंगल किसको, QOR को। वहीं पर इसको दे दिया इक्वेशन नंबर 3। नाउ आगे आपका जो G और H है ये भी इक्वल है, G इज इक्वल टू H। क्यों है? तो इसे आप कह सकते हो कि हमारा जो OD है वो बाइसेक्ट कर रहा है। क्या कर रहा है? बाइसेक्ट किसको, एंगल ROS को। इसे दे दिया इक्वेशन नंबर 4। और जैसे ही ये इक्वेशन बन जाती है, इसके बाद अपन बोलेंगे कि इन फिगर, यानी कि जो आपका फिगर है इसके अंदर A से स्टार्ट करें, मान लीजिए यहां से A B C D E F G H तक ये कंप्लीट एक राउंड करता है, यानी इन सब का सम एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D प्लस एंगल E प्लस एंगल F और प्लस में एंगल G और H, इन सब का सम होता है 360 हो गया। यानी कि A जो है वो अपना B की इक्विवेलेंट है, तो मैंने यहां पर लिख लिया B और यहां पर B को लिख दिया एज इट इज। प्लस में जो C है उसे भी लिख लिया एज इट इज, बट जो एंगल D है वो आपके एंगल C के इक्वल है इक्वेशन सेकंड से। ओके, तो यहां पर लिख देंगे एंगल C। प्लस में जो आपका एंगल E है वो आपके एंगल
एफ के इक्वल है, तो यानी ये आ जाएगा एंगल एफ, प्लस में एंगल एफ है ही। यहां पर जी जो है वो आपका जी के इक्वल ही है, बट एच है वो भी अपना इस जी के इक्वल है, तो इसे भी अपन जी लिख देंगे यहां पर, एंगल जी इक्वल टू में 360। अब आप सोच रहे हो कि अपन ने बी को ए की बजाय क्यों रिप्लेस किया, यहां पर ये सेम क्यों रखा, तो आपको जाना कहां है, ए ओ बी के पास, यानी अपने को बी सी और इधर से एफ जी चाहिए, इसीलिए मैंने इनको बी सी और एफ जी में कन्वर्ट किया है। अब बी और बी कितने हैं, 2 टाइम, यानी एंगल 2B आ गया, प्लस में सी 2 टाइम है तो एंगल C आ गया, प्लस में एंगल F 2 टाइम है तो ये भी 2 टाइम आ जाएगा, ऐसे ही G 2 टाइम है तो ये भी G 2 टाइम आ जाएगा, और इक्वल टू में 360। अब यहां पर देखिए इन सब में से क्या कॉमन आ रहा है, इन सब में से 2 कॉमन आ रहा है, निकाल दीजिए। अंदर क्या बचा, अंदर बचेगा आपका B प्लस C प्लस F और प्लस में G, और इक्वल टू में आपका 360। अब ध्यान से देखिए कि यहां पर जो आपका ये 2 है मल्टीप्लाई में है, इधर चला जाए तो डिवाइड में, यानी एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल F और प्लस एंगल G आ जाएगा 360 अपॉन में 2। अब ध्यान दो कि B और C कहां पर है, ये B रहा और ये C, ये कंप्लीट मिलकर किसको बनाता है, एंगल AOB को, तो यहां बता देंगे एंगल AOB कहां से आ गया, B और C के सम से, प्लस ऐसे ही F और G कहां पर है, F और G, यानी ये बनेगा COD, यानी एंगल COD, और इधर से 360 को 2 से डिवाइड कराएंगे, यानी ये आ जाएगा 180, कितना आ जाएगा 180, और आप देख सकते हो एंगल AOB और COD का दोनों का सम 180 आना चाहिए, यही हमें प्रूफ करना था, तो ये हो जाता है प्रूफ, हैंस्ड प्रूफ्ड। ओके।